हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है शब्दार्थ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अनुवाद में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है शब्दार्थ का। और हम आज कुछ ऐसे ही शब्दार्थ लेकर आए हैं जो अनुवाद में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो कुछ ऐसे शब्दों को मैंने चुन चुन कर इसमें लिखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा शब्दार्थ है अकस्मात। अकस्मात मतलब होता है अचानक। दूसरा है अचिरात मतलब शीघ्र या जल्दी। पूर्वम, पूर्वम मतलब होता है पहले। वाह, वाह मतलब होता है या। वाह मतलब या होता है जैसे कि तुम या मैं, तो यहाँ पे या का उपयोग हो रहा है तो त्वम वा अहम, यहाँ पे वाह का इस्तेमाल करेंगे या के लिए। शनैः शनैः आप जानते ही हैं, शनैः शनैः मतलब कि धीरे धीरे। प्रागेव, प्रागेव मतलब होता है पहले ही। स्व, स्व मतलब आगामी कल होता है और हयः मतलब होता है गतः कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। स्व, स्व मतलब आगामी कल जिसे हम टुमोरो कहते हैं अंग्रेजी में, आने वाला कल। और हयः मतलब बीता हुआ कल होता है जिसे गतः कल कहा गया है और इसे अंग्रेजी में यस्टरडे कहते हैं। सदैव, सदैव मतलब होता है हमेशा ही। हमेशा ही या हमेशा ही कह सकते हैं। सर्वदा मतलब भी होता है हमेशा और सदा मतलब भी हमेशा होता है, इसलिए मैंने तीनों मीनिंगों को साथ ही लिखा है ताकि आपको आसानी हो याद करने में। भृशम मतलब होता है खूब अधिक। खूब अधिक मतलब एकदम भरपूर मात्रा में, तो भृशम लिखेंगे। भृशम मतलब खूब अधिक। संप्रति मतलब होता है इस समय। मृषा मतलब होता है झूठ और मिथ्या मतलब भी होता है झूठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ मतलब होता है नहीं। सुष्ठु, सुष्ठु मतलब होता है ठीक या अच्छा। यावत मतलब होता है तक। ही मतलब अवश्य होता है, ही मतलब अवश्य। और नूनम मतलब भी होता है अवश्य। तो दोनों मैंने एक साथ लिखा है ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। ही मतलब भी होता है अवश्य और नूनम मतलब भी होता है अवश्य। बही, बही मतलब कि बाहर। प्रति मतलब और। विना, विना मतलब कि बिना। तुम्हारे बिना, तो त्वम विना, तुम्हारे बिना। वृथा मतलब होता है व्यर्थ। प्राक मतलब पहले। पूरा, पूरा मतलब होता है पहले और प्राक मतलब भी होता है पहले। ठीक है। और प्रायः मतलब होता है साधारणतः। साधारणतः मतलब कि साधारण रूप से। भूयो भूयः, भूयो भूयः मतलब होता है पुनः पुनः। और देखिए मैंने यहाँ पे साथ में लिखा है पुनः पुनः मतलब कि बार बार। आगे बढ़ते हैं और आगे है सर्वतः। सर्वतः मतलब कि चारों ओर या सभी ओर भी कह सकते हैं। सर्वतः मतलब सभी ओर भी होता है और चारों ओर भी। सर्वथा, ये सर्वतः है और ये सर्वथा है। सर्वथा मतलब कि सब तरह से। यथा मतलब कि जैसे। सायं, सायं मतलब कि शाम का समय। रहा मतलब एकांत। शाश्वत मतलब कि सदा या हमेशा। आप कहीं सुनते होंगे शाश्वत सत्य मतलब कि हमेशा से यह सत्य है, तो शाश्वत मतलब होता है सत्य। ठीक है। और आगे हमारा है अत्र। अत्र मतलब कि यहाँ, ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता है अनुवाद में। अत्र मतलब यहाँ, यहाँ एक किताब है। अत्र एकम पुस्तकम अस्ति, तो अत्र मतलब यहाँ। कुत्र मतलब कहाँ। तत्र मतलब वहाँ और यत्र मतलब जहाँ। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है, एकदम कंठा से याद कर लीजिएगा। अत्र कुत्र, तत्र यत्र। ठीक है। इह मतलब भी यहाँ होता है। किम मतलब होता है क्या। कदा मतलब भी होता है कब। कि मतलब क्या और कदा मतलब कब। तदा मतलब तब और यदा मतलब जब। देखिए मैंने इसको भी साथ में ही लिखा है ताकि याद करने में आसानी हो जाए और सबका आपको आसानी से मीनिंग मिल जाए। कथम मतलब क्यों और कथम मतलब कैसे भी होता है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कथम मतलब क्यों भी होता है और कथम मतलब कैसे भी होता है। कह, कह मतलब होता है कौन लेकिन पुल्लिंग के लिए। कह मतलब कौन लेकिन पुल्लिंग के लिए। का मतलब कौन मतलब स्त्रीलिंग के लिए। और कियत मतलब होता है कितना नपुंसकलिंग के लिए। कियान मतलब होता है कितना पुल्लिंग के लिए। और कियति मतलब होता है कितना लेकिन स्त्रीलिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर तीनों लिंगों के लिए अलग अलग मीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। या कीमती, कीमती मतलब होता है क्यों। कीमती मतलब क्यों। यतः मतलब होता है क्योंकि। एकदा, एकदा मतलब कि एक बार या एक दिन। जैसे कि कहानी में सुनते हैं एक बार एक राजा था, तो एकदा एकः राजा आसीत होगा। तो एकदा मतलब कि एक बार या एक समय। ततः मतलब तब। चा, चा मतलब और, बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। राम और श्याम, तो रामा श्यामा चा। तो आप पढ़े होंगे अनुवाद तो आपको पता होगा। ना मतलब नहीं। नु मतलब होता है या। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि या का मीनिंग क्या होता है। वा मतलब या होता है।
नु मतलब भी या होता है और उत मतलब भी या होता है। तो सारा मीनिंग आप याद रखिएगा तो आपको अनुवाद बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी होगा। आगे बढ़ते हैं। अधः, अधः मतलब कि नीचे। अधः, ये अधः है, ध है तो अधः मतलब नीचे। और यहाँ अद्य है, अद्य मतलब कि आज। दिवा मतलब होता है दिन में। अनु मतलब कि पीछे। अधुना मतलब इस समय। देखिए, और फर्स्ट वाला बताया था मैंने, संप्रति मतलब इस समय, और यहाँ देख रहे हैं अधुना मतलब इस समय। दोनों एक ही, दोनों का मीनिंग जो है याद रखिएगा। उच्चय, उच्चय मतलब होता है जोर से। और मंदम मतलब कि धीरे। प्रातः काल मतलब कि सुबह। अद्यैव, अद्यैव मतलब होता है आज ही। और यथा मतलब जैसे और तथा मतलब वैसे, याद रखिएगा। यथा मतलब जैसे और तथा मतलब वैसे। आगे बढ़ते हैं। तथापि, तथापि मतलब फिर भी। और तथा ही मतलब जैसे कि। देखिए दोनों जो है सेम सेम लग रहा है लेकिन अलग है। तथापि मतलब कि फिर भी, और तथा ही मतलब कि जैसे कि। पश्चात मतलब कि बाद में। परितः मतलब चारों ओर। और एकदा मतलब कि एक समय या एक बार। और आगे है बहुत सारा, मैंने इस बार मीनिंग अनुवाद शब्दार्थ लेकर आया है आपके लिए। तो और आगे देख लेते हैं। आगे है पानी। पानी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? जलम। देखिए इस तरफ मैंने हिंदी लिखा है जो कि अनुवाद में जनरल उपयोग होता है, और साथ में इसका संस्कृत बगल में लिखा गया है। तो पानी को हम कहते हैं जलम। हवा को कहते हैं पवनम। गाँव को कहते हैं ग्रामम। शहर को कहते हैं नगरम। घर को कहते हैं गृहम। गाड़ी को कह सकते हैं या कहते हैं वाहन। सड़क को राजमार्ग कहते हैं। पत्ता, जो पेड़ का पत्ता होता है उसे पत्र कहते हैं। और पत्र जो लिखते हैं पत्र, उसका भी पत्र में होता है। जंगल को वनम या अरण्यम कह सकते हैं। पेड़ को वृक्ष कहते हैं। मीठा, या मीठा जो होता है खाने वाला या बोलने वाला जो होता है मीठा वाणी, तो मीठा मतलब होता है संस्कृत में मधुर। दोस्त को संस्कृत में कहते हैं मित्र। गेंद को कहते हैं कंदुकम। सुंदर, अगर लड़का सुंदर हो तो सुंदरः, अगर लड़की सुंदर हो तो सुंदरी। इस प्रकार से बाघ को संस्कृत में व्याघ्रः कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। शेर को संस्कृत में सिंह कहते हैं। फिल्म को संस्कृत में चलचित्रम कहते हैं। विद्यालय को विद्यालयम कहते हैं। हिमालय को हिमालयम कहते हैं। शिक्षक को शिक्षकः कहते हैं। भात, जो हम लोग चावल दाल खाते हैं, भात खाते हैं, उसको भात भी कहते हैं, तो उसको संस्कृत में ओदनम कहते हैं। दाल को द्विदलम कहते हैं। भाई मतलब कि भ्राता। बहन मतलब कि स्वश्री। माँ मतलब कि माता या जननी। और पिता या बाप मतलब कि पिता या जनकः। आगे बढ़ते हैं। तेज, अगर कोई व्यक्ति तेज या तेज दौड़ता है तो उसको कहेंगे तीव्र। भोजन भोजनम। अश्व या घोड़ा को अश्वः कहते हैं। किताब को पुस्तकम कहते हैं। गीत को गीतम कहते हैं। गाना को गायनम कहते हैं। दूध, दूध को दुग्धम कहते हैं। और पटना, अगर पटना संस्कृत में लिखना है तो पटना को पाटलिपुत्र संस्कृत में कहा जाता है। भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। मम मतलब होता है मेरा। तब मतलब तुम्हारा। तस्य मतलब उसका। तस्यः मतलब उसकी। और अस्माकम मतलब होता है हमारा। तो सा मतलब वह होता है लेकिन पुल्लिंग के लिए, और सा मतलब भी वह होता है लेकिन स्त्रीलिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। तौ, तौ मतलब होता है वे दोनों, और ते मतलब होता है वे लोग। कंफ्यूज मत होइएगा। तौ यानी कि वे दोनों, और ते मतलब कि वे लोग। आगे है त्वम। त्वम यानी कि तुम या आप। त्वम मतलब होता है तुम या आप। युवाम, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है तुम लोग या तुम सब। इसमें भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ध्यान से देखिए। युवाम यानी कि तुम दोनों, और यूयम मतलब कि यहाँ हलंत होगा। यूयम यानी कि तुम लोग या तुम सब। आगे है अहम। अहम यानी कि मैं। आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग या हम सब। आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग या हम सब। आगे है माम। माम मतलब होता है मुझे या मुझको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुवाद बनाने का कभी हमें पता नहीं होता है कि मुझे या मुझको का मीनिंग या संस्कृत अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा। माम यानी कि मुझे या मुझको। और आगे है मया। मया यानी कि मुझसे। मया यानी कि मुझसे। मह्यम मतलब मेरे लिए। मह्यम मतलब मेरे लिए। मम मतलब मेरा या मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मम, मम मतलब मेरा या मेरी। मई मतलब होता है मुझ में। मई मतलब मुझ में।
और अस्माकम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्माकम मतलब होता है हमारा। जैसे पूछता है कभी कभी कि अस्माकम ग्रामः मतलब हमारे कौम पर निबंध लिखें, तो अस्माकम यानी कि हमारा, याद रखिएगा। और अस्माकम मतलब हम लोगों का भी होता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं हमारा है या हम लोगों का है, तो ये जो मैंने दोनों सेम ही है, दो बार लिखा है। अस्माकम मतलब हमारा या फिर अस्माकम मतलब हम लोगों का। आगे है त्वम। त्वम त्वम यानी कि तुम। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या कि त्वम यानी कि तुम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, त्वाम। त्वम और ये त्वाम। तो त्वाम का मतलब होता है कि तुमको या तुझको। त्वम मतलब तुम और त्वाम मतलब तुमको या तुझको। त्वाय, त्वाय मतलब होता है तुझसे। त्वाय मतलब तुझसे। तुभ्यम मतलब तेरे लिए। तब मतलब तेरा या तुम्हारा। और त्वयि, त्वयि मतलब तुझ में या तुम में। त्वयि मतलब तुझ में या तुम में। चा, चा मतलब और। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको बहुत याद रखिएगा। चा मतलब होता है और। जैसे हम बोलते हैं कि राम और श्याम, तो हम संस्कृत में बोलेंगे रामः श्यामः चा। चा जो है अंत में लगता है। इसका हम अनुवाद में अच्छे से प्रयोग बताएंगे, तो ये याद रखिएगा। चा मतलब होता है और। न मतलब नहीं। विशालः, विशालः मतलब होता है बड़ा। विशाल खाते हैं, विशाल मतलब बड़ा। वृद्ध, वृद्ध मतलब होता है बूढ़ा। और जला मत्स्य, मत्स्य मतलब होता है मछली। आगे बढ़ते हैं। जलाशय मतलब तालाब। जलाशय मतलब तालाब। और सरोवर मतलब भी होता है तालाब, तो दोनों याद रखिएगा, जलाशय या सरोवर। वकह मतलब बगुला। एकत्र, एकत्र मतलब होता है एक जगह। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। दिवस मतलब दिन। दिवस मतलब होता है दिन। किम, किम मतलब क्या। कक्षा मतलब होता है कमरा। कहते हैं ना कौन से कक्षा में पढ़ते हो, तो वो संस्कृत वर्ड है कक्षा। कक्षा, कक्षा मतलब कमरा। कपाटम, कपाटम मतलब होता है दरवाजा। प्रणालिका, प्रणालिका मतलब होता है नाली, जो हमारे घर की नाली होती है वो नाली। मुखम मतलब मुंह। और चक्षु मतलब आँख। ऐसे नेत्रम, नेत्र भी होता है, चक्षु या नेत्र मतलब आँख। ललाटम, ललाटम मतलब कपाल या कि यानी कि मस्तिष्क, मतलब कहते हैं ना कि माथा दर्द दे रहा है, तो वो ललाट होता है। नासिका मतलब नाक। ओष्ठः मतलब ओठ। कपोलः मतलब गला। केशः मतलब बाल। कंठः मतलब गला। कर्णः मतलब कान। मस्तिष्कम मतलब सिर। आगे है भुजा, भुजा यानी कि हाथ। इसको हम हस्त भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने। हस्त मतलब भी हाथ और भुजा मतलब भी हाथ। चरणः, चरणः मतलब पैर होता है, और इसी को हम पादपः भी कहते हैं। पादपः मतलब ही पैर होता है, पैर, जिसे हम लेग कहते हैं। घटः मतलब घड़ा। और हाटः मतलब बाजार। देखिए दोनों सेम सेम लगता है, हल्का हल्का जो है अंतर है। हम घटः यानी कि घड़ा और हाटः यानी कि बाजार। चस्का, चस्का यानी कि गिलास होता है। कुरमा मतलब कछुआ। सर्पा, यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया है, यहाँ प होना चाहिए था, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सा नहीं प है ऐसे, ठीक है। सर्पा मतलब सांप। साटिका, साटिका मतलब होता है साड़ी। और कंचुका मतलब होता है कुर्ता। और दर्पणः मतलब होता है ऐनक।